आज मैं बनाने जा रही हूँ बारिश के मौसम के लिए भटूरे। बारिश के मौसम में जब भी भटूरे बनाने होते हैं तो मैं चिरोटी रवा का उपयोग करके या बारीक रवा का उपयोग करके ही भटूरे तैयार करती हूँ। क्योंकि मैदे के भटूरे बनाते हैं तो मैदे का आटा लगाने के बाद वो सीला होता जाता है और बेलने में काफ़ी दिक्कत होती है। और जो चिरोटी रवा होता है वो मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट होता है, तो बारिश के गीले सीले मौसम में चिरोटी रवा से तैयार किए हुए भटूरे बेलने में काफ़ी आसानी होती है एंड सेहत के लिए भी काफ़ी सेहतमंद होते हैं। तो मैंने सम्राट ब्रांड का चिरोटी रवा, सूजी नहीं लेनी है, चिरोटी रवा ही लेना है। ये 200 ml कप है मेरा, ये पूरा भर के मैंने बारीक रवा लिया हुआ है। एंड ये 50 ml का मेरा कप है, ये पूरा भर के मैंने गेहूं का महीन आटा लिया हुआ है। ग्राम में देखें तो 150 ग्राम बारीक रवा होता है एंड 50 ग्राम गेहूं का महीन आटा। अब मैंने ये छान के मैदे की छन्नी से छान कर दोनों को अब मैं मिला रही हूँ। पहले मैंने छान लिया, अब इन दोनों को मैं अच्छे से मिला रही हूँ। मिलाना ज़रूरी है। मिलाने के बाद मैंने 100 ml पानी लिया हुआ था। 100 ml पानी में मैंने 1.25 ग्राम जितना नमक पिघला लिया हुआ है। ये 1.25 ग्राम जितना नमक मैंने 100 ml पानी में पिघला लिया हुआ है। पिघलाना ज़रूरी है। अब इसमें मैं मोयन करूँगी। तो मोयन मैं ये मेरी आधी टीस्पून की स्पून है, वो 1.5 टीस्पून करके मैंने ये घी, देसी घी, गाय का देसी घी डाला हुआ है। बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा घी डालने से भटूरे बहुत भारी बनेंगे और फूलेंगे भी अच्छे से नहीं। अब मैं सबसे पहले इनको मोयन कर लूँगी। घी को मैंने रवा और आटे से अच्छे से मोयन कर लिया हुआ है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो या खुरदरा डो तैयार कर लूँगी। देखो, एक बढ़िया सा, न ज़्यादा सख्त और न ज़्यादा नरम, ऐसा डो तैयार हो चुका है। अब आप 90 ml पानी लोगे तो भी चलेगा। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है, ऐसा ये डो तैयार होना ज़रूरी है। अगर ज़्यादा नरम होगा तो पूरियाँ तलते समय पिचक जाएगी, वो ऊपर उठेगी नहीं, और ज़्यादा सख्त होगा तो भी ऊपर उठेगी नहीं, फूलेगी नहीं। तो ये कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अब इसे मैं थोड़ा घी से चिकना करके इसे एक बाउल में रख दूँगी। इसे 5-7 मिनट के लिए ढक के अब मैं रख दूँगी। तब तक मैं दूसरी तैयारी कर लेती हूँ। गूंदा हुआ भटूरा का जो डो था उसमें से मैंने एक समान 10 गोले तैयार कर लिए हैं। अब मैं बारी बारी से इसके भटूरे बेलूँगी। और उससे पहले मैंने ये चकला लिया हुआ है, चकले पर थोड़ा घी लगा लिया एंड बेलन को भी थोड़ा घी से ग्रीस कर लिया। 20 सेंटीमीटर डायमीटर की मेरी मठार की भारी तले वाली स्टील की कढ़ाई है। इस कढ़ाई में मैंने 250 ml मूंगफली का तेल भरा हुआ है और 3 बर्नर वाली सिगड़ी के मध्यम बड़े बर्नर पर मैंने तेज आंच पर तेल को 60 सेकंड के लिए गर्म कर लिया है। दूसरी बात, झारा लिया हुआ है और प्लेट के ऊपर झारा रखा हुआ है भटूरे तलने के लिए। ये थाली है, तले हुए भटूरे इस थाली में रखने के लिए। अब मैं बेल के आपको दिखाती हूँ। भटूरा बेलते समय आगे पीछे दोनों साइड बेलना ज़रूरी है। एक ही तरफ ना बेलते जाए और पलटते जाए। दोनों तरफ से समान रूप से वो पतला होना चाहिए, नहीं तो एक तरफ वो बहुत मोटा हो जाएगा और दूसरी तरफ पतला रहेगा। और अब बार बार घी लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार लगा लिया, बाद में बार बार घी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये अच्छे से बेला जा चुका है। 13 सेंटीमीटर डायमीटर का एक भटूरा मैंने बेल लिया हुआ है, न मोटा न पतला।
अब मैं इसे गरम तेल में डालूँगी। जब इसको तेल में डालना है तो आंच तेज कर देनी है। इस तरह से डालना है, वो पूरा अंदर डूबना चाहिए, तभी वो फूलेगा, वरना नहीं फूलेगा। पहला भटूरा होने में थोड़ी देर लगती है, बाकी के आराम से तैयार होने लगेंगे। भटूरा बेलते समय पहले थोड़ा बढ़ा ले और आगे पीछे करते समय ध्यान इतना रखें कि भटूरे की किनारी को या किनारे पे बेलन चलाना है, क्योंकि जब हम भटूरे तेल में डालते हैं तो वो किनारे से ही फूलना शुरू होता है। अगर किनारे बहुत मोटे रहेंगे तो वो ऊपर उठेगा नहीं। अब इसे पलट देती हूँ। अलट पलट के किनारे पर बेलन चलाना है। किनारे पे बेलन चलाने से भटूरा अच्छा फूलेगा। जब ऐसा लगे कि भटूरे बेलते समय, बारी बारी से भटूरे बेलते समय उसका डो सीला एंड गीला होने लगा या ढीला होने लगा है, तो नमक का प्रोपोर्शन मैंने जो बताया है उसे आधा कर दे और थोड़ा ड्राई आटे में डस्ट करके भी भटूरा बेल के, यानी लोहे को बढ़ा के फिर तेल में फ्राई कर ले। देखो बढ़िया सा भटूरा फूला फूला तैयार हो गया। पहला थोड़ा पिचका हुआ क्योंकि आंच इतनी तेज़ गर्म नहीं थी, इसलिए थोड़ा पिचका हुआ तैयार हुआ। ये तेल आंच एकदम गर्म हो, तेल एकदम अच्छे से गर्म हो चुका, बाद में ये भटूरा बेहद बढ़िया से फूला। देखो मैं दूसरे भी बना लेती हूँ। और ये सूजी का भटूरा ऐसा होता है कि वो जल्दी पिचकता नहीं है, देर तक फूला फूला रहता है। तो बारिश के मौसम में जब भी भटूरे बनाने हो तो चिरोटी रवा के भटूरे ही बनाएं। सॉफ्टी और विटामिन सी से भरपूर आलू की मसाला रस्सा भाजी, साथ में क्रिस्पी कुरकुरे टेक्सचर्स वाले चिरोटी रवा एंड आटा के नमकीन भटूरे, फर्स्ट क्लास कॉम्बिनेशन ऑफ अ मील फॉर अ मानसून सीजन। मस्ट ट्राई कॉम्बिनेशंस। थैंक यू।